हेलो। जैसा कि सब लोग जान रहे हैं कि कल एजीटीए का रिजल्ट आया, ठीक है। एजीटीए का रिजल्ट आया तो हाई कट ऑफ गई है। सारे लोग अनएक्सपेक्टेड थे कि इतना हाई कट ऑफ जाएगी, क्योंकि पेपर कठिन आया था, ठीक है। तो डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं अभी उसकी कर रहा हूँ तैयारी, ठीक है। तो डर लगना स्वाभाविक है, ठीक। तो मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मेन रीज़न ये है कि अगर मैं जैसे एजीटीए की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 100% अपना दे रहा हूँ, क्योंकि मैं 2-3 महीने से अपना 100% दे रहा हूँ, अगर बाई चांस मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, तुम्हारे पास अल्टरनेटिव सोर्स क्या है बताओ। अल्टरनेटिव सोर्स ये है कि तुम प्राइवेट जॉब करो या कोई घर पे जाके धंधा पानी करो। मैं ऑलरेडी ये माइंड प्रिपेयर बनाने के लिए ही कह रहा हूँ कि भाई यार, 2759 वैकेंसी है। 2759 वैकेंसी में अगर फॉर्म पड़ेंगे 50-60 हज़ार प्लस की, तो तुम 2759 काट के जितना है तो सब फेल ही है ना। तो अगर कहो कि फिर तैयारी करें या कि कुछ और करें, टाइम बर्बाद करें, तो मैं इस चीज़ में नहीं बिलीव करता। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा से मानता हूँ कि ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। मैं अपने घर पे भी कह के आया हूँ कि एमएससी ओनली फॉर एमएससी। एमएससी करते करते अगर मेरा कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं बढ़िया बिस्तर बांधूंगा, घर निकल जाऊंगा और कुछ नया चीज़ करूंगा, क्योंकि एग्री ग्रेजुएट हैं, एग्रीकल्चर से स्टूडेंट हैं और बैकग्राउंड भी एग्रीकल्चर का है, तो सर्वाइव कर ही जाएंगे, ठीक है। और ये देश लगभग 50% एग्रीकल्चर पर टिका है भाई, बैकबोन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसलिए मैं ग्रेजुएट होने के साथ साथ एक अलग लेवल पे जा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इस सब चीज़ में विश्वास करूँगा, कि उस तरफ जाऊँगा। दूसरी बात ये कि डर तो स्वाभाविक है भाई, कि अगर नहीं हुआ कैसे हुआ। क्यों? क्योंकि भाई मैं 100% अपनी मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ रहा हूँ इस समय प्रेजेंट टाइम पे। हालात फोकस के साथ पढ़ रहा हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बात और बता दूं आपको कि जैसे तैयारी कर रहे हैं तो क्या होता है कि लंबे समय तक टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता। ऐसे जब मैं तैयारी करने नहीं आया था यहाँ इलाहाबाद, उसके पहले मैं डिस्कशन हो रही थी मामा से, तो मामा जी मेरे बोले कि जाओ तैयारी करो। तो अगर तैयारी करते हो तो 5-6 साल कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, ये भंवर जाल है तैयारी का। मैंने उनसे एक ही शब्द कहा था कि 2 साल में दूंगा, मैं ज़रूर निकल जाऊंगा। क्योंकि मैं इस लालच में नहीं हूँ कि अगली वैकेंसी आ जाएगी फिर उधर की वैकेंसी आ जाएगी। भाई साहब, इस समय डायमेंशन हर जगह चेंज हो गया है। डायमेंशन चेंज ये हुआ है, तुम एमपी की वैकेंसी देखो, वहाँ अलग से क्या बोलते हैं उसका, जीके जीएस मैथ रीजनिंग चलती है। मैथ रीजनिंग चलो ठीक है, एक समान रहेगा, जीके जीएस वो कवर फैक्टर मार देता है। फिर यूपी का अलग से, फिर बिहार का अलग से, उत्तराखंड का अलग से देखोगे, राजस्थान में जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें अलग अलग सिलेबस वेरिएंट करती है, फिर 5-6 महीने 6 महीने, तो मतलब इतनी सारी अलग अलग तैयारी करोगे, हालत ख़राब हो जाएगा। वो सही कह रहे हैं कि 4-5 साल कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं 2 साल, अभी मेरा 1 साल भी नहीं हुआ है, 7-8 महीने हुए हैं, मैं एक्चुअली तैयारी कर रहा हूँ। हालांकि सहयोग बस ये था कि बहुत सही समय पे वैकेंसी आ गई है, ठीक है। नहीं तो मेरे माइंड में ये था कि कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, तो मैं जॉब करने वाला था, ठीक है। आ गई, तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, मैं अपना 100% दे रहा हूँ। अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो मैं घर जाऊँगा, कुछ नया करूँगा। दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती, मुझसे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, जब मैं 10th क्लास में था, तो क्या था कि 9th उसके पहले रिजल्ट आया था, तो 9th में बहुत सारी कुछ चीज़ें, मैं बहुत अच्छा पेपर दिया था, सब कुछ था, फिर भी मेरा बी ग्रेड आया, ठीक है। बहुत सारे लोगों का आया ए ग्रेड, कुछ दोस्तों का भी बी ग्रेड आया, लेकिन हमसे नीचे वालों का भी ए ग्रेड आया, ठीक है। बहुत बेकार कॉपी चेक हुई, क्या हुआ कैसे हुआ सब कुछ मैं बोला, सर से बोला, एक सर से बोले, बोले बेटा एक काम करो, अब तो ठीक है बोर्ड की देखो, ध्यान दो बोर्ड में क्या है। लेकिन मेरे दिमाग में उसी समय घर कर गई थी, मेरा बहुत बुरा लगा था, मतलब दिल में वो हो गया था।
आज तक किसी को नहीं पता कि मैं किस कारणवश वो क्लास 10th में स्कूल छोड़ दिया था, सिर्फ इसी रीजन से। क्यों? क्योंकि मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ। ठीक, कोई भी बंदा 10th क्लास में स्कूल नहीं छोड़ता है, कहीं नहीं छोड़ता। मेरे आसपास कहीं हर जगह 10th क्लास में बहुत कम स्कूल छोड़ते हैं। स्कूल चेंज करते ही नहीं है, सेम जगह सब कुछ चेंज करना होगा, 9th में करेंगे, 8th में करेंगे, 11th में करेंगे, लेकिन 10th में नहीं करेंगे। मेरा माइंड सेट ये था कि मैं 10th में ही कर दिया, अब नहीं। जब मैं स्कूल में टीसी कटाने गया, वहाँ भी नहीं काट रहे थे। क्यों? कारण बताओ, क्या रीज़न? भाई उनको भी वो नहीं लग रहा था। दूसरी बात, जहाँ एडमिशन कराया वहाँ एडमिशन ही नहीं कर रहे थे, तो इतनी अच्छी स्कूल छोड़ के क्यों आ गए? मेरा माइंड में ये था कि मैं सड़ी से सड़ी स्कूल में पढ़ लूँगा, लेकिन इस स्कूल में नहीं पढ़ूँगा। ये हो गया था मेरे साथ। फिर नाम वाम कटा के अब सब कुछ अपने से करके आया। जब कराया, मेरे पापा मतलब नाराज़ थे, कर रहे थे क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। बहुत सारे आसपास वाले बोल रहे थे क्या कर रहे हो, 10th में यहाँ आके बैठोगे, ये है वो है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। वहाँ टेबल में बैठना था, यहाँ आके मतलब नीचे फर्श में बैठना था, मैं सब कुछ झेलना था। लेकिन वही ईगो थी मेरे पास, मैं बहुत जिद्दी आदमी टाइप में था। तो ये चीज़ें हैं, तो मैं अगर जिस फील्ड में उतरूँगा, जिद करके करूँगा, 100% दूंगा, तो मैं सक्सेस हो जाऊँगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम नौकरी करने जाओ। भाई नौकरी करने जाओगे, 25,000 30,000 से भी लगेगी, मान लो 20,000 से, तो तुम 3 4 साल 5 साल जॉब करोगे, उसके बाद तुमको 30 40 हज़ार 35,000 50,000 तक जाओगे। ठीक है, आगे भी बढ़ सकते हो, बहुत आगे भी बढ़ सकते हो, लेकिन ये है कि अगर मेरा मन नौकरी में उतना नहीं है, प्राइवेट वाले में। मेरा मन तो सीधे से लगता है कि भाई धंधा करूँगा, कुछ करूँगा, कुछ अच्छा कर जाऊँगा, मेरे को अंदर से आवाज़ होता है। ठीक है, ये है। तो यही सब चीज़ें हैं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट प्लान, अगर पेपर होता है, सब कुछ हो जाएगा, अच्छा रहा तो ठीक है, नहीं रहा बंद करो। चलो भाई, टाइम बर्बाद मत करो। एक टीचर भी कहते हैं कि मुश्किल से 2 साल, 2 साल 100% दो। भाई यार फोकस के साथ 2 साल दो ना, क्या दिक्कत है? 2 साल दो, उसके बाद चल दो अपने घर पे। ये सारी चीज़ें हैं, बाकी क्या ही बता सकता हूँ। लगे रहो, तैयारी करते रहो मोटिवेट के साथ, बट मोटिवेशन और रियलिटी में कंपेयर करके चलो। और लाइफ में रियलिटी क्या है, क्योंकि वो सोचना और फिर रियलिटी में आना वो अलग चीज़ें हैं, तो रियलिटी में लेके चलो। ठीक है, दूसरी बात, ये 4 5 स्टेट ही हैं जो अभी नौकरी का क्रेज़ है, उसके बाद इनका क्रेज़ ख़त्म होने वाला है। अभी मतलब गिन चुन के नौकरियाँ की वैकेंसी आती हैं, और उसमें फॉर्म पड़ते हैं इतना कि पूछो मत। ठीक, तो यूपी एमपी बिहार और ये अपना राजस्थान और ये यही सब जो हिंदी पट्टी क्षेत्र हैं, ठीक है, धीरे धीरे आने वाले 10 से 15 साल में देखना तुम, नौकरी का क्रेज ना खत्म हो जाएगा तो बताना। पहले नौकरी का इतना क्रेज नहीं था, अब है, लेकिन आने वाले समय में भी नौकरी का क्रेज खत्म होगा। जब देश डेवलपिंग की तरफ बढ़ेगा ना, डेवलपिंग तो है, डेवलप की तरफ बढ़ेगा, तो यही होगा, देखना। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं, बाकी जिसको जो सोचना हो वो सोचे। भाई मैं करूँगा अपने मन से। कह दोगे कि फेलियर हूँ, भाई मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं फेलियर हूँ। अगर नहीं हुआ तो ठीक, फेलियर हूँ, कुछ भी है, मैं अपना 100% दिया भाई, नहीं हुआ उसकी मर्जी। ठीक।